श्री राम प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। प्रथम सोपान बालकांड में मास प्राण छठा विश्राम। आज के संवाद में सुने प्यारे। मारीच और सुबाहु का वध, ताड़का का वध। फिर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जो पत्थर की शिला बनी पड़ी हुई थी, उसको भगवान ने तारा है। चौपाई हिंदी सहित विस्तार से आपको पढ़ के सुनाएंगे। आप भी हमारे साथ पढ़ें। वीडियो अच्छा लगे तो सपोर्ट करें। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी को, आने वाले सभी भाई बहन मित्रों को, सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो कथा भगवान भोलेनाथ ने सुनाई थी माता पार्वती जी को, वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। बहुत सुंदर संवाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं। और कल के पाठ में सुनाया था भगवान का बाल चरित्र, बाल विनोद, गुरु दीक्षा। फिर विश्वामित्र जी आते हैं। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में हुआ। आगे आज सुने। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनात सुरक्षित हो जाऊंगा। मुनि बोले, हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो। मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। यहाँ तक संवाद हो चुका है कल के पाठ में। सुने राजा तिया प्रिय बानी, हृदय कांप मुख दुति कुमलाने। चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहे विचारे। मुनि बोले, इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं। आपने विचार कर बात नहीं कही। मांगहु भूमि देनो धन कोसा, सर्वस देहु आजु सरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाई, सो मुनि देव निमिष एक माई। बोले, हे मुनि, दशरथ जी बोले, हे मुनि, आप पृथ्वी, गौधन और खजाना मांग लीजिए। मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनाई गोसाई। कहा निश्चर अति घोर कठोरा, कहा सुंदर सोत परम किशोरा। मुनि बोले, सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं। उनमें भी हे प्रभु, राम तो किसी भी प्रकार देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सुन नृप गिरा प्रेम रस सानी, हरस हृदय हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा। नृप संदेह ना
दास का पावा। मुनि बोले, प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह को नाश को प्राप्त हुआ, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहुभांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता नहीं को, तुम मुनि पिता नहीं को। मुनि बोले, राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सौंपे भूपरि सिंह सुत रामा, बहुविधि दे आशीष सिया रामा। जननी भवन गए प्रभु रामा, चले नाए पद शीस सिया रामा। मुनि बोले, राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुष सिंह दो वीर रामा, हरसि चले मुनि भय हरन रामा। कृपा सिंधुमति धीर रामा, अखिल वेशो कारण करन रामा। मुनि बोले, पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। अरुण नयन और बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे बर भाथा, रुचिर चाप सायक दो हाथा। मुनि बोले, भगवान के लाल नेत्र है, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाए। प्रभु ब्रह्मांड देवा मैं जाना, मोहिनीत पिता तजेहु भगवाना। मुनि बोले, श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मांड देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दीन दिखाए, सुनिताड़ का क्रोध करि धाये।
एक ही बान प्राण हरि लीना, दीन जानते निज पद दीना। मुनि बोले, मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उनके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि निज नाथ जिय चीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीने, जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। मुनि बोले, तब ऋषि विश्वामित्र जी ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, आयुध सर्व समर्पित रामा, प्रभु निज आश्रम आन सिय रामा, कंद मूल फल भोजन रामा, दीन भगति जान सिय रामा। मुनि बोले, सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंदमूल और फल का भोजन कराया। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जागे करहु तुम जाए, होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारे। मुनि बोले, सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। सुन मारीच निशाचर क्रोई, लय सहाय धावा मुनि द्रोही, बिनु फर बान राम ते मारा, सत जो जन गा सागर पारा। मुनि बोले, यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संगारा, मारे असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करई देव मुनि झारे। मुनि बोले, फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तापोने कछुक दिवस रघुराया, रहे कीने बेप्र पर दाया,
भगति है तू बहु कथा पुराना, कहे भी प्रजादपि प्रभु जाना। मुनि बोले, श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही। यद्यपि प्रभु सब जानते थे, तब मुनि सादर कहा बुझाए, चरित का प्रभु देखिया जाए। धनुष जागे सुनी रघुकुल नाथा, हरषि चले मुनिवर के साथा। मुनि बोले, तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझा कर कहा, हे प्रभु, चल कर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तानाए। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी। मुनि बोले, मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। गौतम नारी श्राप बस रामा, उपल देह धरि धीर सिया रामा। चरण कमल रज चाति रामा, कृपा करहु रघुवीर सिया रामा। मुनि बोले, गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए हुए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। पर सत पद पावन, पर सत पद पावन, शोक न सावन। प्रगट भये तप पुंज सहे, देखत रघुनायक जन सुखदायक। सन्मुख होय कर जोरि रहे, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा। मुख नहीं आवै बचन कहे, अतिशय बड़ भागी चरण लागी। जुगल नयन जल धार बहे। मुनि बोले, श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह धीर हो गई, अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो गया, पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़ी भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरज मन कीना प्रभु कहो चीना, रघुपति कृपा भगति पाए। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गामे जय रघुराए।
मैं नारिय पावन प्रभु जग पावन, रावण रे पूजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाए पाए सर नहीं आए। मुनि बोले, फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की, है ज्ञान से जानने योगी श्री रघुनाथ जी आपकी जय हो। मैं सहज ही आप पवित्र स्त्री हूँ, और हे प्रभु आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, ये संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरणाई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो देना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। देखो भरि लोचन हरि भव मोचन, इह लाभ शंकर जाना। इह लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगो बरयाना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मुनि ने कहा, मुनि ने जो मुझे श्राप दिया, अहिल्या बोली, मुनि ने जो मुझे श्राप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर कर देखा। इसी से आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमलों की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जय पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भये शिव शीस धरे। सोई पद पंकज जय पूजत अज मम, सोई पद पंकज जय पूजत अज मम, सिर धर्यो कृपाल हरे। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परे। जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरे। मुनि कहते हैं, अहिल्या बोली, जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। अस प्रभु दीन बांधो हरे रामा, कारण रहित दयाल सिया रामा। तुलसीदास सठते भजुरामा, छाड़ी कपट जंजाल सिया रामा। मुनि बोले, प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं,
हे सठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। प्यारे, पूरा वीडियो सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सपोर्ट करें। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।